हमारा बहुत मजबूत और अटूट गठबंधन है बिहार के विकास के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार को मजबूत बनाने के लिए, और ये गठबंधन आगे भी चलता रहेगा। अपनी पार्टी, अपनी परिवार, अपनी जो है से गठबंधन, उसको बचा लें, अपने विधायकों को बचा लें, यही बड़ी बात होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं जो है राजद ने सवाल खड़ी कर दी है कि उनका सिग्नेचर है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं है, इस पर जांच होनी चाहिए। राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने इसको लेकर के जांच की जो है मांग की है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। आपने क्यों फर्जी दबा दिया? ये फर्जी लोग ही फर्जियों की बात करते हैं। जो फर्जी हो, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रहा हो, जांच हो रहा हो, जिस पार्टी में है उस पार्टी के ऊपर भी पूरी जांच, उस पार्टी के नेता, कर्ता धर्ता सब पर जांच, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का पूरा। तो वो लोग फर्जी लोगों को जो है से सब कुछ फर्जी नजर आता है। तो फर्जी तो वो हैं, इसलिए जो है से बात कर रहे हैं। ये निर्णय राज्यसभा में जाने का खुद नीतीश कुमार जी का है। उन्होंने पहले ही इच्छा प्रकट किया था कि 3 सदन में हम रहे हैं, चौथा सदन राज्यसभा है जिसमें नहीं रहे हैं, हमारी इच्छा जाने की है। वो अपने पार्टी के नीतीश कुमार जी सर्वे सर्वा हैं, प्रमुख हैं, उन्हीं को उम्मीदवार तय करना था राज्यसभा के लिए, और उन्होंने स्वयं निर्णय लिया कि मैं जो है से जाऊंगा राज्यसभा। तो राज्यसभा में जाने के कारण, निर्वाचन होने के कारण राज्यसभा में जाना अब तय। अब 10 तारीख को ओथ भी होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया। इसमें जो है से कौन सा जो है से बड़ा बात है? जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। अब इसमें भी जो है से ये लोग, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, बचा नहीं है। अभी चुनाव में बहुत करारी हार हुई है, जैसे तैसे विपक्ष के नेता के लायक पद बचा है, संख्या 25 आई है। अब वो 25 भी संख्या अब नहीं रही। अभी राज्यसभा के चुनाव में उनका पोल खुल गया कि उनके विधायक जितनी संख्या थी उनकी बात मानने को तैयार नहीं, वो वोट देने नहीं गए। अब तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी अल्पमत में आ गया। अब उनको जो है से अल्पमत में रहने वाले व्यक्ति को तो स्वयं इस्तीफा करना चाहिए। आज इसलिए ध्यान हटाने के लिए, ताकि कोई उसको बोले नहीं कि आप नेता प्रतिपक्ष के लिए आपके पास संख्या नहीं है, आप इस्तीफा कीजिए, तो वो जो है से अब फर्जी बातें लगा रहे हैं। तो ये लोग फर्जी बात न करेगा, उसको सब लोग फर्जी नजर आएगा। नालंदा में इतना बड़ा हादसा हो जाती है, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला है, वहाँ एक लड़की के साथ जो है, जिस तरह से आपने भी वीडियो देखे होंगे, उस पर जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है कहाँ, यहाँ तो देखिए, चील हरण दुखद हो रही है। दुखद दुखद घटना है। जो भी घटना हुई है नालंदा में, 2 घटना और दोनों दुखद है। एक तो जो है से बिहार शरीफ के मगड़ा में शीतला माता मंदिर में जो है से मेला के दौरान जो है से बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, उसमें भीड़ के में भगदड़ के कारण जो है से लोग हताहत हुए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ये बहुत दुखद घटना है। उसकी भी जांच करने की आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस प्रकार की व्यवस्था अगर नहीं खड़ी की गई, जिसके कारण इस प्रकार का जो है से हादसा हो गया, तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होगी। दूसरी घटना का आपने जिक्र किया, जो नगरनौसा में एक महिला के साथ अभद्रता प्रकार का व्यवहार किया गया है। ये कतई जो है से इसकी जो है से किसी को करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये घटना जिन लोगों ने किया है, इस घटना की भी जांच हो रही है, चिन्हित किए गए हैं कौन लोग थे, 2 गिरफ्तारी भी हुई है, एक व्यक्ति की खोज जारी है, बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होगा, और जो भी दोषी व्यक्ति होगा, ऐसे आपराधिक तत्व वाले लोग, असामाजिक तत्व वाले लोग, उन सब पर सख्त कार्रवाई होगा, कोई बच नहीं पाएगा। इस प्रकार की घटना करने की इजाज़त कम से कम इस सरकार में तो नहीं है। वैसे लोगों को जो है से हम सीधे नियंत्रित करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो है आरजेडी की ओर से कही जा रही है कि देखिए बहुत सारे प्लेन हादसा भी होते हैं, याद करिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं तो जान तो नहीं चले जाएंगे, उनको जान का भी खतरा है। देखिए, हादसा हुआ है, दुखद घटना है, और हादसा पर चिंता व्यक्त सरकार ने भी किया है। सरकार ने जांच के आदेश भी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष से, आपदा से भी 4 लाख रुपया, सभी हादसा में जो हताहत हुए
जिन परिवारों के लोग हताहत हुए हैं उन परिवारों को मिलेगा, और 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर चिंता प्रकट किया है, और उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये प्रति परिवार को देने का जो है से ऐसा जो है से निर्देश दिया है। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन चिंता के लिए जो है से उन दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हमारी सरकार उसी रूप में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को खा जाती है। भारतीय जनता पार्टी वो जो है स्वीट पॉइजन है, वो धीरे धीरे चहरती है। राजद कह रही है। भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टियों का सम्मान करती है। राजद को कम से कम जो है से अपने गठबंधन के अंदर में जरा इस बात का जो है से ये ध्यान दे कि किस प्रकार से बेइज्जत करते हैं अपने गठबंधन के सहयोगियों को। क्या हश्र होता है, चुनाव तक गठबंधन, चुनाव के बाद लठबंधन, यही तो वहाँ होता है। हमारी पार्टियों में सम्मान होता है, उनको जो है से पूरी प्रमुखता दी जाती है, और कोई नई बात नहीं है। गठबंधन की शुरुआत अगर इस देश में किसी ने किया है तो हम लोगों ने किया है, हमारे ओरिजिन ने किया है। 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो जब जीत करके आए थे तो उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट छोटे छोटे दलों का बनाया था, और उन सबके जो है से नेता बने थे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 25 दलों का सबसे बड़ा गठबंधन का 5 वर्षों तक सरकार चलाने का ये श्रेय उनको जाता है, और 25 दलों का ये मिला करके इतने बड़े और सबको साथ लेके चलने का। आज भी हमारी गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन में सबको उचित सम्मान और उचित तरीके से उनको अपने साथ जोड़ करके रखने का ये पूरा जो है से हमारे पास तरीका भी है, सब कुछ है। लेकिन वो लोग जो है से क्या करते हैं, मौका परस्त हैं। जब मिले कुछ ऐसा आवश्यकता जरूरत पड़े तो साथ, और उसके बाद चुनाव समाप्त, उन गठबंधन के लोगों को जो है से बेइज्जत करके बाहर कर देना, उनको जो है से एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे पर प्रहार करना, एक दूसरे को जो है से नीचा दिखाना, कमजोर करना, यही तो उनके साथ गठबंधन का है। वो हम आपको क्या बोलेंगे, अपने देखते ना, अपनी पार्टी को जो न बचा सके, अपने परिवार को न जब बचा सके, अपने गठबंधन को जो न बचा सके, वो हमारी तरफ देखते हैं, जो हमारा बहुत बेहतर तरीके से समन्वय के साथ, पूरा दोस्तीपूर्ण संबंधों के साथ हमारी जो है से गठबंधन सरकार सब कुछ चल रही है। लेकिन जिस तरह से जो है राजद ये भी कर रही है कि पहले नीतीश कुमार के जो है खाने की तैयारी थी, वो पूरी तरह से जो है गृह मंत्री अमित शाह का पूरा प्लान जो है एक तरह से पूरी सफल हो गई। अब चिराग पासवान बचे हुए हैं जो हनुमान बन के घूम रहे हैं, उनका भी तैयारी हो जाएगी। अब चिंता ना करें, देखते रहिए। ये अपनी चिंता कर लें, अपने परिवार की चिंता कर लें, अपने पार्टी की चिंता करें, हमारे गठबंधन की चिंता नहीं करें। हमारे गठबंधन की सरकार चल रही है और आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। लाख जो है से किसी न किसी प्रकार का शगुफा छोड़ते रहेंगे, लोगों को उकसाते रहेंगे कि आपस में मनमुटाव हो, टकराव हो, इस प्रकार का विभेद पैदा करें। ये कुछ होने वाला नहीं है। हमारा बहुत मजबूत और अटूट गठबंधन है बिहार के विकास के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार को मजबूत बनाने के लिए, और ये गठबंधन आगे भी चलता रहेगा। अपनी पार्टी, अपनी परिवार, अपनी जो है से गठबंधन, उसको बचा लें, अपने विधायकों को बचा लें, यही बड़ी बात होगी उनके लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता से हटेंगे तो जदयू कह रही है कि जो है निशांत कुमार के लानी चाहिए। आपने कहते हैं कि जो है जो एनडीए के शीर्ष नीति तय है वो करेंगे, लेकिन अनंत सिंह बोल रहे हैं कि नहीं, निशांत को लाना चाहिए। ये कोई व्यक्ति नहीं तय करता है। जो गठबंधन के सहयोगी पार्टी के प्रमुख होते हैं वो सब मिल बैठ करके हमारे यहाँ तय होते हैं, और सबके ऊपर जो है से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो सब लोगों से बातचीत कर करके, सब लोगों की राय ले करके, और अंतिम होगा जो भी होगा सबकी सहमति से होगा। सरकार हमारी है, सरकार रहेगी, और जैसे अभी सरकार चले उसी अनुरूप आगे भी सरकार चलती रहेगी। चलिए, ये थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी भी सरकार चल रही है, और जो भी मुख्यमंत्री आगे होंगे वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, सभी जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलजुल करके जो है बातें करके फिर जो है फैसला लिया जाएगा, और इसी तरह से आगे भी सरकार चलती रहेगी। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।